क्या आपको पता है जिस एस्टेरॉयड से डायनासोर मरे थे उनका एक्चुअल साइज कितना था और दुनिया का सबसे ऊंचा झरना इतना ज्यादा ऊंचा है कि आपको देखकर चक्कर आ जाएगा। और जो पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में बिकती है उनमें ऐसा क्या होता है कि वो इतनी महंगी बिकती है। और जब कोई चिड़िया हवा में ऐसे फ्रीज हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। और हमारी पृथ्वी का ऐसा कौन सा जानवर है जो ज्वालामुखी हो या फिर अंटार्कटिका हो या स्पेस ही क्यों ना हो, हर जगह सरवाइव कैसे कर लेता है। और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा होने के बावजूद वहाँ की जनसंख्या सिर्फ इतने में ही क्यों रहती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं डायनासोर को जिस एस्टेरॉयड ने खत्म किया था, अगर वो आज न्यूयॉर्क शहर के ऊपर गिरता तो कैसा दिखता। जरा इस विशाल चट्टान को देखिए, अगर ये हमारी धरती से टकराता है तो हमारा क्या होगा। ये तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी ऐसे निगल जाएगा जैसे कोई चॉकलेट हो। और ये हमारी इतनी बड़ी इमारतें, ये तो एक महाकाय आलू के सामने बस कंक्रीट के दाने लग रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, ये है एंजल फॉल्स जो वेनेजुएला में मौजूद है। यह है धरती पर मौजूद सबसे ऊंचा झरना। क्या आप इसकी ऊंचाई जानते हैं? ये है 979 मीटर। अगर आप अंदाजे से समझना चाहो तो ये एफिल टावर की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। कई बार तो पानी जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बनकर उड़ जाता है, जिसे देखकर लगता है मानो झरना हवा में ही गायब हो गया हो। इस झरने का नाम एक अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर पड़ा था, जिसने 1933 में सबसे पहले दुनिया को इस जगह के बारे में बताया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पेंटिंग्स लाखों करोड़ों की क्यों बिकती है? आखिर उन पेंटिंग में ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं। जब कोई पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची या पिकासो ने बनाई हो तो वो सिर्फ पेंटिंग नहीं रहती, वो एक इतिहास बन जाती है। अमीर लोग पेंटिंग्स को घर सजाने के लिए कम और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा खरीदते हैं। ये सोना, चांदी या जमीन की तरह ही एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी कीमत समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी किसी चिड़िया को हवा में एकदम फ्रीज होते हुए देखा है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। मिलिए फैल्कन से, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है बल्कि शिकार का मास्टर है। असल में ये इसकी सुपर पावर है जिसे काइटिंग कहा जाता है। फाल्कन हवा की उल्टी दिशा में अपना मुंह करता है और अपने पंखे और पूंछ को इस तरह से एडजस्ट करता है कि हवा का बहाव और उसका उड़ना एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये एकदम किसी ड्रोन की तरह हवा में एक स्थिर प्लेटफॉर्म बना लेता है ताकि वो नीचे जमीन पर अपने शिकार को आराम से स्कैन कर सके। ये टेक्निक ऊर्जा बचाती है और जब शिकार दिख जाए तो ये हवा में रुका हुआ फाल्कन रॉकेट की तरह नीचे डाइव मारता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कौन है हमारी पृथ्वी का असली सर्वाइवल चैंपियन? सबसे पहले मिलते हैं पेंगुइन से। ये है अंटार्कटिका का राजा। ये -60 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता है। अगला रेगिस्तान का जहाज यानी कि ऊंट, यह गर्मी का बादशाह है। ये 50 डिग्री सेल्सियस की तपती रेत में भी जिंदा रह सकता है। पर अभी भी असली खिलाड़ी आना बाकी है। ये है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है। टार्डिग्रेड -270 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह सकता है। लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। ये इतना पावरफुल है कि ये 30 साल तक बिना खाने और पानी के भी रह सकता है। सोचो 30 साल। इतना ही नहीं, इसे स्पेस में ले जाओ जहाँ भयंकर रेडिएशन है और हवा भी नहीं है, ये वहाँ भी जिंदा रह सकता है। मतलब अगर दुनिया खत्म हो गई तो भी ये नन्हा सा टार्डिग्रेड फिर भी बच जाएगा। फैक्ट नंबर 6, आज एक ऐसे देश की बात करेंगे जो अमीर है, खूबसूरत है, पर है खाली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया की। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे खाली देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कुल जमीन का 95% हिस्सा खाली है, यानी इंसानों ने सिर्फ 5% जमीन पर ही घर बनाए हैं। सोचिए 100 कमरे का घर हो और आप सिर्फ 5 कमरे में रह रहे हो। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का बीच वाला हिस्सा ये इतना सूखा और गर्म है कि वहाँ रहने के लिए आपको इंसान कम और ऊंट ज्यादा बनना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के लोग समुद्र से इतना प्यार करते हैं कि 90% आबादी तट के 100 किलोमीटर के दायरे में बसी है। बाकी का 95 हिस्सा इंसानों के लिए खाली जरूर है, लेकिन यहाँ कंगारू, कोआला
और दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पग से आराम से रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब भी किसी इंसान को चोट लगती है तो उनके जख्मों पर धागे वाले टाके तो आपने देखा होगा, पर क्या आपको पता है कई बार डॉक्टर ये डरावनी सी दिखने वाली मेटल स्टेपलर्स भी यूज करते हैं। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। क्योंकि जहां टाका लगाने में डॉक्टर को हर बार सुई पिरोनी पड़ती है, वहीं स्टेपलर से टक्कर करके जख्म सेकंडों में बंद हो जाता है। स्टेपलर त्वचा के ज्यादा अंदर नहीं जाते। टाकों की तुलना में ये जख्म को ज्यादा कसकर बंद किए बिना दोनों किनारों को हल्के से ऊपर उठाकर रखते हैं। इससे हवा लगती रहती है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। ये जख्मों को इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि वो जल्दी बढ़ता है। इन्हें निकालने के लिए एक खास तरह का स्टेपलर रिमूवल टूल होता है। ये पिन को मोड़कर बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल देता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि आर्कटिक या अंटार्कटिका जैसे जमे हुए पानी के बर्फ की इन मोटी चादरों पर जहाज कैसे चलते हैं? तो उस चीज के लिए यूज किया जाता है आइस ब्रेकर का। ये किसी आम जहाज की तरह नहीं होते। इनके आगे का हिस्सा आम जहाजों की तरह पतला नहीं होता, बल्कि चम्मच जैसा गोल होता है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बर्फ से टकराने के बजाय उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जब इतना वजनी जहाज बर्फ पर चढ़कर अपना पूरा वजन डालता है तो बर्फ क्रैक हो जाता है। जहाज बर्फ की मोटी चादरों को किसी कागज की तरह फाड़ता हुआ रास्ता बनाता जाता है और बड़े बड़े शिप बिना किसी नुकसान की आसानी से जा पाते हैं। फैक्ट नंबर 9, हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे ग्रह के लिए कितनी बड़ी समस्या है। एक प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह खत्म होने में लगभग 450 साल लग जाते हैं। तब तक हम अगली 10 पीढ़ियों को देखेंगे, तब तक भी ये प्लास्टिक यहीं पर पड़ी रहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा जीव मौजूद है जो प्लास्टिक को हफ्तों में खाकर पूरी तरह खत्म कर देता है, यह है वो जादुई फंगस जिसका नाम है एस्परगिल्स। ये फंगस पाकिस्तान के कचरे के ढेर में खोजी गई थी और इसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ये फंगस प्लास्टिक को खाता नहीं बल्कि उसे तोड़ती है। इसके पास कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो प्लास्टिक के लंबे और मजबूत पॉलीमर बॉन्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें प्लास्टिक डिकम्पोज करने का एक नेचुरल और फास्ट तरीका मिल गया है। फैक्ट नंबर 10, आजकल तो फ्रिज है, बटन दबाओ और दूध हफ्तों तक फ्रेश। लेकिन जब फ्रिज नहीं थे तो रूस के लोग ऐसी पुरानी तकनीक अपनाते थे जिससे रूस के लोग दूध फटने से बच जाते थे। दरअसल गांव में किसान दूध के बर्तन में एक मेढक को डाल देते थे और वो दूध बिना फ्रीज किए भी कई दिनों तक खराब नहीं होता था। 2012 में वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च किया तो बताया कि इस बूढ़े मेढक की स्किन ऐसे रसायन निकालता है जिसमें नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। ये दूध में पनपने वाले खराब बैक्टीरिया को खत्म कर देते थे या उनकी ग्रोथ को धीमा कर देते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।